नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे हमने बनाया है। अगर आप क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपडेटेड हर करंट अफेयर का वीडियो आपको मिले सबसे पहले। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। किसे किया गया है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। उन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जी। और दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। कब किस ईयर के बैच के? 1985 के बैच के। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? दोस्तों, पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच चलेगी। इन दो शहरों के बीच? देवलाली से दानापुर के बीच चलेगी दोस्तों। तो किसानों को राहत देने के लिए अब हम जानते हैं कि ये किसान रेल क्या है, किसान रेल सेवा क्या है। तो किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी, यानी कि उसमें कोई भी पैसेंजर डब्बा नहीं होगा, वो केवल पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाने की में सुविधा होगी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने। जिस राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है? तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और उन्हीं के द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, यानी कि शहीद महेंद्र कर्मा। इस योजना का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पूरा नाम सुनिएगा। इस योजना का पूरा नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। तेंदू के पत्ते, यानी कि बीड़ी एक धूम्रपान करने वाला वस्तु है, उसे बनाने के लिए जिस पत्ते का यूज होता है उस पत्ते का नाम है तेंदुपत्ता। क्या नाम है? तेंदुपत्ता। तो दोस्तों, वहां के छत्तीसगढ़ के वनवासी तेंदू के पत्ते को संग्रह करके राज्य सरकार को बेच देते थे, यानी कि राज्य सरकार द्वारा वो सारे पत्ते खरीद लिए जाते थे। तो कांग्रेस, तो इसी के लिए तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना की शुरुआत की गई है और कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? तो इसका उद्घाटन हुआ महेंद्र कर्मा के जयंती पर, यानी कि 5 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों, 5 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र में किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि केनरा बैंक। किस बैंक ने? केनरा बैंक ने। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में केनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। ये बीमा पॉलिसी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अग्रो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति सीमित समिति ने रेपो दर
कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा डी यानी कि 4% दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आरबीआई के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास ने ये कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति से सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर होगा सी यानी कि आईआईटी कानपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा ए यानी कि पायलट योजना के तहत। किस योजना के तहत? पायलट योजना के तहत। तो दोस्तों आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति है। कितने रुपए तक दोस्तों? 200 रुपए तक, याद रखिएगा 200 रुपीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका उत्तर होगा डी यानी कि सादिया देहलवी का। किसका दोस्तों? सादिया देहलवी का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के लिए 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? तो इसका उत्तर होगा डी यानी कि चीन। किसने उठाया दोस्तों? चीन ने उठाया है इसका मुद्दा। तो गौरतलब है बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है कि जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था दोस्तों। तो ये चाइना जो है इंडिया के साथ दुश्मनी निभा रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी योजना शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने। किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। तो दोस्तों हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवार। तो हरियाणा में लगभग कितने परिवार रहते हैं दोस्तों? तो लगभग 54 लाख परिवार रहते हैं और उन परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।